चीन के जाल में नया शिकार, कर्ज के बोझ में दबा एक और देश, संसाधनों पर चीनी कब्जे की शुरुआत। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में भी चीन अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ जहां चीन अपने पड़ोसी देश से तनाव की स्थिति बनाए हुए है, वहीं चीन कई देशों को अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का शिकार बना रहा है। पूरी दुनिया को तेजी से कर्ज के जाल में फंसाते चीन ने अब एक नए देश को अपना शिकार बनाया है। दरअसल हाल की रिपोर्टों से पता चला है कि लाओस चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नया शिकार है। चीन अपने पड़ोसी देश लाओस में $6 बिलियन की लागत से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने पर भी काम कर रहा है। अरबों डॉलर के चीनी कर्ज को ना चुका पाने की स्थिति में अब गरीब और छोटे दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस को अपना पावर ग्रिड चीन की सरकारी कंपनी को सौंपना पड़ गया है। लाओस ने मेकोंग नदी पर कई हाइड्रो पावर और हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए चीन से अरबों डॉलर का लोन लिया। ये प्रोजेक्ट चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ी हुई है। इस प्रोजेक्ट में 70% स्वामित्व चीन का है, जबकि लाओस को 30% की हिस्सेदारी दी गई है। लाओस सरकार ने अपने हिस्से से इस प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय बजट से $250 मिलियन का आवंटन किया और साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से $480 मिलियन का लोन भी लिया। हालांकि सालाना बकाया कर्ज भुगतान की तुलना में लाओस का विदेशी मुद्रा भंडार $1 बिलियन से भी नीचे पहुंच गया है। अब उसके लोन डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार लाओस के वित्त मंत्रालय ने अपने सबसे बड़े कर्जदाता चीन से कुछ और समय सीमा की मांग की है। जुलाई में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने लाओस की रेटिंग को और कम करते हुए जंक स्टेट घोषित कर दिया था। मूडीज के अनुसार लाओस इस समय गंभीर रूप से धन की कमी से जूझ रहा है। खराब आर्थिक हालात के चलते अब लाओस सरकार राज्य की संपत्ति बेचने को मजबूर हो गई है। इसके तहत सरकार चीन को कर्ज के बदले में नेशनल इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड का एक बड़ा हिस्सा चीन की सरकारी कंपनी चाइना साउदर्न पावर ग्रिड कंपनी को देने जा रही है। इससे चीन का कर्ज चुकाने के लिए लाओस को कुछ समय मिल जाएगा। आपको बता दें कि चीन इस समय दुनिया भर के देशों के साथ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी खेल रहा है। इसके जरिए चीन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर विदेशी देशों को कर्ज देता है। जब वो देश इस कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं होते तो वो उनके संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार चीन की सरकार और उसकी कंपनियों ने 150 से ज्यादा देशों को $1.5 ट्रिलियन यानी 112,50,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का ताजा उदाहरण श्रीलंका है, जिसे कर्ज के बदले में अपना एक पोर्ट हबनटोटा चीन को देना पड़ा। श्रीलंका का भी मानना है कि चीन को ये पोर्ट देकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।